हाँ, अब बच्चों अगले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है लक्ष्मी सोल्ड 2 sarees फॉर इतना इच 1980 रुपीज, यानी 1980 रुपया में। समझ में आया ना? सेंटेंस को हिंदी में समझना सीखो पहले, और नहीं आता तो उसको पूछा जाता है। लक्ष्मी सोल्ड 2 sarees, लक्ष्मी ने 2 साड़ी को बेच दिया इतने रुपया में, ईच यानी प्रत्येक को। 2 साड़ी वो लाई कहीं से और उसको उसने बेच दिया, दोनों साड़ीज को बेच दिया 1980 रुपया में, यानी कि एक साड़ी को 1980 में बेचा, फिर एक साड़ी को 1980 रुपया में बेचा। ईच का मतलब ये हुआ, ठीक है ना? प्रत्येक को, ईच माने प्रत्येक को 1980 रुपया में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। ऑन वन कह रहा है कि एक पर, उसमें से एक साड़ी पर सी लॉस्ट 10%, 10% का लॉस रहा उसमें, एक को 10% के लॉस पर बेच दिया। वाइल मैंने होता है जबकि, ऑन द अदर दूसरे को, ऑन द अदर का मतलब दूसरे को, दूसरे पर, ऑन द अदर मैंने दूसरे पर सी गेन 10%, बल्कि दूसरे पर उसने 10% का लाभ कमा लिया, 10% का गेन कमा लिया। ठीक है? फाइंड हर गेन और लॉस, फाइंड हर गेन और लॉस, उसका गेन या लॉस पता करो, वो भी परसेंट में, इन होल ट्रांजेक्शन, इस पूरे खरीद फरोख्त में, इस पूरे खरीद फरोख्त में उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ परसेंट में उसको बताना है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट साड़ी, पहली साड़ी पे हम काम करते हैं। पहले इसमें फर्स्ट साड़ी पे क्या है? फर्स्ट साड़ी को हम देखेंगे तो क्या है, इसमें क्या दिया है? एसपी। हमारा एसपी क्या बनेगा? इतने में दोनों साड़ी को, एक साड़ी को 1980 में बेचा, फिर दूसरे साड़ी को भी 1900 में बेचा। एक पे 10% का लॉस हुआ और एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ। अब इस पूरे खरीद फरोख्त में उसको कुल मिला के लाभ हुआ या हानि हुआ, जो भी हुआ परसेंट में बताओ, यही सवाल का। ठीक है? उसके बाद ये दिया है 1980, ठीक है? और इस पर हमें 10% का लॉस हो रहा है, लॉस दिया है, ठीक है? 10% का हमको लॉस हो रहा है। एसपी दिया हो, लॉस दिया हो, तो सीपी कैसे पता करते हैं? यही है ना हमारा फार्मूला, ये तो है हमारा फार्मूला। ठीक, अब मल्टीप्लाई एसपी, यही हमारा फार्मूला है। इस पे हम सब पुट करेंगे तो इसका सीपी निकलेगा, एक साड़ी का सीपी निकलेगा। ठीक है? 10% की लॉस में एक साड़ी का हमारा सीपी निकल जाएगा। सेकेंड साड़ी क्या कह रहा है? सेकेंड साड़ी पे इसका एसपी क्या है? वही है। इस पे गेन हो रहा है, क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। तब इस साड़ी का सीपी हमारा क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा? 100/100 प्लस गेन हो जाएगा। यही फार्मूला होता है, फार्मूला जो जुबान पर रखो। इसको जब निकालेंगे, इसका सीपी कुछ न कुछ निकलेगा। ठीक, अब होगा क्या? अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम मिलाएंगे ना, कंपेयर करेंगे कि एसपी बड़ा हो रहा है, कुल मिला के जो एसपी बनेगा उसको पता करेंगे, कुल मिला के सीपी जो बनेगा उसको पता कर लेंगे। पता करने के बाद कंपेयर करेंगे। जैसे सीपी ऑफ 2 साड़ी, 2 साड़ी का सीपी क्या होगा? दोनों साड़ी का सीपी क्या होगा? अब कुल मिला के काम करने जा रहे हैं, होल ट्रांजैक्शन पर उसे प्रॉफिट है लॉस है वो पता करेंगे। तो सीपी ऑफ 2 साड़ी, यानी इसको और इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसको और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों सीपी को, तो दोनों का सीपी, दोनों साड़ी का सीपी निकल जाएगा। और उसके बाद हम एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ 2 साड़ी, एसपी ऑफ 2 साड़ी निकालेंगे
तो ये है एक साड़ी इतने, दोनों साड़ी इतने इतने मिला है, तो क्या करेंगे, एक दोनों कितना होगा, इतने मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, पता चल जाएगा एसपी क्या होगा। अब दोनों साड़ी का सीपी पता चल गया, दोनों साड़ी का हमें एसपी पता चल गया। अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि एसपी बड़ा हो रहा है कि सीपी से, या सीपी बड़ा हो रहा है एसपी से। कंपेयर करने के बाद अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो सीधी सी बात हमें क्या होगा, गेन होगा। अगर इस कंडीशन को ये दोनों मिलकर फॉलो, इन दोनों कंपेयर करने पर अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो सीधी सी बात हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। अब लॉस जब होगा, अगर गेन होता है तो गेन परसेंट का फार्मूला पुट कर देंगे इसी में। गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। और लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 पुट कर देना। जो भी होता है पता लगा लेना, गेन हो रहा है कि लॉस, गेन हो रहा है तो उसका फार्मूला है, लॉस हो रहा है बिल्कुल ऐसे ऊपर जो सवाल आया है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। और हाँ 31 वाला जो क्वेश्चन है, इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसको वैसे ही लगा लेना है, ठीक।